अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम हमारे पास क्या है? एल्गोरिदम हमारे पास एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और ये हमारे पास कहाँ से आया? तो 19th सेंचुरी के मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी ने एक अपना मेथड दिया था प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसमें हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। इसको हम कहते हैं एल्गोरिज्म, जो कि अब चेंज हो गया एल्गोरिथम में। ठीक है जी। तो एल्गोरिथम की बुनियाद अल ख्वारिज़मी ने डाली। हमारे पास एल्गोरिथम को लिखने के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल ये है कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, कम होने चाहिए, और हर स्टेप में जो बात कही जा रही है वो सादा और आसान हो, कि जो पढ़ रहा हो उसको आसानी बात समझ आ जाए कि एल्गोरिथम जो बना हुआ है प्रोग्राम का, इसमें क्या हो रहा है। और तीसरी पॉइंट ये है कि एल्गोरिथम का जो लास्ट स्टेप है वो रिजल्ट वाला स्टेप होता है, और रिजल्ट आना चाहिए जैसे ही हम वो लास्ट स्टेप डालें। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एल्गोरिथम बना रहे हैं चाय बनाने का, तो उसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम पहले 1 कप पानी लें, उसको फिर हम बॉईल करें, फिर हम उसमें पत्ती डालें, फिर हम चीनी डालें, फिर हम दूध डालें, और फिर हम थोड़ी देर इंतज़ार करें जब तक हमारी चाय बन रही है। उसके बाद हम उसको 1 कप में डाल के पी लें। ठीक है, तो ये एक हमारा, समझे, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बता दिया कि हम चाय कैसे बनाते हैं। तो ये था हमारा एक तरीके से चाय बनाने का एल्गोरिथम। ठीक है, और अगर हम उसको एल्गोरिथम की असली ज़बान, जिसका जैसे उसका सिंटैक्स है, उसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो एल्गोरिथम लिखने के लिए हमारे पास कुछ नोटेशंस होते हैं, जिसको हम एल्गोरिथम नोटेशंस कहते हैं। ये नोटेशंस कैसे होते हैं? जैसे कि अगर मैंने इनपुट लेना है तो मैं लिखूंगा रीड, जैसे रीड एक्स, रीड वाई। और अगर मैंने प्रिंट करवाना है, आउटपुट देना है, तो मैं लिखूंगा राइट। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम 2 नंबर्स ले रहे हैं और उसके ऊपर हम सम करवा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे रीड एक्स। इससे क्या होगा, ये बता रहे हैं कि हमने इनपुट लेना है जो स्टोर होगा एक्स में। फिर नेक्स्ट है रीड वाई, हमने एक और इनपुट लेना है जो कि स्टोर होगा वाई में। अब हम क्या करेंगे, सेट, ये एक नोटेशन है जिसका मतलब होता है वैल्यू देना। सेट सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, मतलब आप एक्स प्लस वाई कराएं और इसकी वैल्यू को सम में स्टोर करा दें। ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे राइट सम, मतलब प्रिंट कर दें सम को, और फिर लास्ट स्टेप होगा एग्जिट। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिथम के नोटेशन से। अब हम चल लेते हैं फ्लो चार्ट्स की तरफ। फ्लो चार्ट्स क्या होता है? फ्लो चार्ट्स को मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है लॉजिक की जो हमने यूज़ करी है प्रोग्राम में। मतलब हम अपने प्रोग्राम को एक डायग्राम के फॉर्म में शो करते हैं, और हम जो उसमें सिंबल्स यूज़ करते हैं वो होते हैं ANSI से एफिलेटेड। द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने हमें कुछ ऐसे सिंबल्स दिए हैं जिसको हम अपने फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं अपने लॉजिक के फ्लो को दिखाने के लिए। तो हम आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टर्मिनल सिंबल। जी क्या होता है? एक ओवल होता है, और ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा जो फ्लो चार्ट है या तो वो स्टार्ट हो रहा है, या वो स्टॉप हो रहा है, और या वो पॉज हो रहा है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है इनपुट आउटपुट सिंबल, जो कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम हमें ये बताता है कि या तो इनपुट ले रहे हैं या हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रोसेस सिंबल। ये एक रेक्टेंगल होता है, और ये हमें बताता है कि कोई प्रोसेस हो रहा है, या ये प्रोसेस में हमारे पास अर्थमेटिक कुछ हो भी सकता है, या तो हम कोई अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इनपुट से मैंने 2 वैल्यूज़ ले ली एक्स और वाई की, और अब मैं उनको मुझे ऐड करवाना है। तो एक्स प्लस वाई मैं इस रेक्टेंगल में करूँगा,
तो मेरे फ्लो चार्ट में मुझे ये मालूम हो जाएगा, या कोई और जो पढ़ रहा होगा उसको मालूम हो जाएगा कि हमने यहाँ पे x प्लस वाई को ऐड करना है। अब आगे हमारे पास आ जाती है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस हमें ये बताती हैं कि जो डेटा का फ्लो है वो किस तरह है। जहाँ पे एरो का हेड होता है वो आपको ये बताता है कि नेक्स्ट स्टेप ये है। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल क्या होता है? जो फ्लो चार्ट में एक डायमंड शेप होता है और वो हमें बताता है कि यहाँ पे कोई कंडीशन लगी है। ठीक है। डिसीजन सिंबल हमें दो कंडीशंस के बीच में कहता है, या तो ये येस होगी या तो ये नो, तो हम इसके लिए डिसीजन सिंबल यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑन पेज और ऑफ पेज कैरेक्टर। ये क्या होते हैं? जैसे कि हमें पता है कि फ्लो चार्ट को हमें सिंगल पेज में ही लिखना प्रेफर करते हैं, तो अगर कहीं डिसीजन सिंबल लगा हो और कोई हमारी बहुत लंबी कंडीशन हो तो हम उसके लिए ऑन पेज लगाते हैं, और अगर हमारा फ्लो चार्ट बहुत बड़ा जा रहा है और वो एक पेज से निकल जाता है तो हम उसके लिए फिर ऑफ पेज कैरेक्टर लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेस सिंबल। ये क्या है? अगर हमने कोई प्री डिफाइंड बात अपने प्रोग्राम में लिखी हुई है, जैसे कि y है वो है स्क्वायर x का, तो ये बात लिखने के लिए हम प्री डिफाइंड सिंबल लगाते हैं जो कि एक रेक्टेंगल होता है और उसमें एडिशनल 2 लाइंस और होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनोटेशन सिंबल। ये बेसिकली कमेंट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है।